गोंडा रेल हादसे के बाद स्पेशल ट्रेन से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के यात्रियों को गोरखपुर भेजा गया। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी के गोंडा में हुए रेल हादसे में 3 यात्रियों की मौत, 6 पैसेंजर्स गंभीर रूप से घायल, जबकि 26 यात्रियों को मामूली चोटें आई। गोंडा रेल हादसे में सूत्रों के हवाले से खबर, लोको पायलट ने हादसे से पहले धमाके की आवाज सुनने का किया दावा। यूपी पुलिस ने रेल हादसे के पीछे किसी साजिश या टेरर एंगल से किया इनकार। कहा, ट्रेन हादसे में कोई धमाका नहीं हुआ। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे की जांच की मांग की। कहा, हादसे से पहले लोको पायलट ने ब्लास्ट की आवाज सुनी थी। रेल हादसे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। बोली, सरकार खामोश क्यों है, रेल हादसों पर जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जा रही है। गोंडा में ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्रालय ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली जख्मी हुए लोगों को 50,000 रुपए की मदद देगी सरकार। रेल यात्रियों का हाल जानने गोंडा के मनकापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह। मौके पर डीएम भी रही मौजूद। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, सड़कों पर जमा हुआ घुटने भर पानी। गुजरात के गिर सोमनाथ में उफान पर शिगुंडा नदी, जमजेर वाटरफॉल से बेतहाशा पानी गिर रहा है। गिर सोमनाथ के वेरावल में एक ही दिन में 6 इंच बारिश से लोग बेहाल। सोमनाथ मंदिर के बाद स्विमिंग पूल में तब्दील हुआ शॉपिंग सेंटर। गुजरात के द्वारका में पानी के बहाव में फंसी कार, लोकल लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से कार सवारों को बचाया। मध्य प्रदेश के मुरैना में पिकनिक मनाने गए 3 दोस्त झरने में फंस गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से 3 लोगों को बचाया। कच्छ के मांडवी में बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया। मांडवी लकड़ी बाजार की सड़क पानी में डूब गई। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बाद खेत से लेकर सड़क तक पानी में डूबी। बाढ़ जैसे हालात में स्कूलों को बंद किया गया। कर्नाटक के अंकोला में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, स्थानीय प्रशासन के भरोसे लोग। गुजरात के अमरेली में नदियों में आई बाढ़ से कई गांव पानी में डूब गए। सड़क के दोनों किनारे नदी में बह गए। राजकोट में बारिश के दौरान करंट लगने से लड़की की मौत। एक्टिवा से जा रही थी लड़की, करंट की चपेट में आ गई। यूपी के सीतापुर में बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण करने पहुंचे जेल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। ग्रामीणों ने मंत्री का काफिला रोककर शिकायत की। यूपी के सिद्धार्थनगर में घर, मकान, दुकान, स्कूल सब पानी में डूब गए। ऊंची जगह पर टेंट डालकर रहने को मजबूर हुए लोग। असम के ग्वालपाड़ा में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। मध्य प्रदेश के हरदा में लगातार हो रही बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। खेतों में पानी भरने से किसानों की परेशानियां बढ़ गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ हाईवे से मलबा हटाने में जुटा एडमिनिस्ट्रेशन। तेज बारिश की वजह से मलबा आने से बंद हो गया टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे। झारखंड में कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, एक आदमी सुपरमैन बनना चाहता है, फिर एक देव और फिर भगवान। मोहन भागवत के बयान को लेकर कांग्रेस ने मोदी पर साधा निशाना। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, मुझे यकीन है स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताजा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस की अहम बैठक। आज सुबह 10 बजे शुरू होगी मीटिंग। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर हो सकती है कार्रवाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया। तमाम दलों के 14 सांसदों को मनोनीत किया गया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के जबलपुर नगर निगम पहुंचने पर बीजेपी ने नगर निगम को अशुद्ध घोषित किया। नर्मदा और गंगा के जल से नगर निगम परिसर का शुद्धिकरण किया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट की रूस में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। कई घंटों से रूस में भूखे प्यासे फंसे हैं भारतीय नागरिक। 11 अगस्त को होने वाली नीट पीजी परीक्षा के लिए एनटीए ने जारी की परीक्षा केंद्रों की लिस्ट। 185 परीक्षा केंद्रों पर 2 शिफ्ट में होगी परीक्षा। राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कामयाबी। रोहित गोदारा गैंग का प्रमुख सदस्य अमरजीत बिश्नोई इटली में गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने इंटरपोल की मदद से अमरजीत को दबोचा। उन्नाव में गैंगरेप के बाद छात्रा की हत्या का आरोपी टीचर गिरफ्तार। बीएसए ने भी टीचर को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए। आगरा में खुजली गैंग ने दुल्हन के पिता को बनाया निशाना। शादी समारोह के दौरान खुजली वाला स्प्रे करने के बाद लाखों रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के इटावा में जिला सहकारी बैंक में करीब 25 करोड़ का घोटाला, साथ ही 72 लाख रुपयों की हेराफेरी भी आई सामने। 10 लोगों पर केस दर्ज। लखनऊ में अवैध रूप से रह रहा केन्या का नागरिक गिरफ्तार। इंदिरा नगर इलाके में किराए पर अकेले रह रहा था मॉरिस। 2002 से अपने देश केन्या नहीं गया था। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की दुखद मौत। तेज रफ्तार कार टक्कर के बाद पलट गई। घायलों को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। बिहार के छपरा में जानलेवा साबित हुई सेल्फी। पैर फिसलने से सरयू नदी में डूबी लड़की। तेज बहाव की वजह से अब तक नहीं मिला शव। श्रीलंका दौरे के लिए इंडियन क्रिकेट टीम का ऐलान। टी20 सीरीज में कप्तानी करेंगे सूर्य कुमार यादव। वनडे में रोहित रहेंगे कैप्टन। कोहली भी देंगे रोहित का साथ। शुभमन गिल को टी20 और वनडे दोनों फॉर्मेट में उप कप्तान बनाया गया। हार्दिक पांड्या टीम में शामिल, लेकिन उप कप्तान बनने का मौका नहीं मिला।
श्रीलंका में 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। पहला मुकाबला 27 जुलाई को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वनडे सीरीज की शुरुआत 2 अगस्त से कोलंबो में होगी। टीम इंडिया के नए हेड कोच के तौर पर गौतम गंभीर के लिए श्रीलंका में पहला असाइनमेंट होगा। गौतम गंभीर ने ली है राहुल द्रविड़ की जगह। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक ने आधिकारिक रूप से अलग होने की पुष्टि की। सोशल मीडिया पर दोनों ने साझा बयान जारी किया। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन में अब तक 32 लोगों की मौत। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने टीवी चैनल के ऑफिस में लगाई आग। इजराइल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव में जोरदार धमाका। विस्फोट के बाद उठता दिखा भयंकर धुआं। धमाके वाली जगह के पास हैं कई देशों के दूतावास। हमास से जंग के बीच गजा पहुंचे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। मुलाकात कर सैनिकों का बढ़ाया हौसला। कहा राफा में सैन्य दबाव इजराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी था। इजराइल की सेना ने किया हिजबुल्लाह के कमांडर हसन अली मोहन्ना के खात्मे का दावा। आईडीएफ ने हमले का वीडियो भी जारी किया। अमेरिकी देश इक्वाडोर में बढ़ती ही जा रही है जंगलों में लगी आग। अब तक 140 हेक्टेयर जंगल भीषण आग में जलकर राख। 3 शहरों तक पहुंची जंगल की आग। कैलिफोर्निया के नेशनल फॉरेस्ट में आकाशीय बिजली गिरने से और भड़क गई आग। 13 जुलाई से जंगल में धधक रहा है नेशनल फॉरेस्ट।